आवाज की दुनिया की दोस्त। 3। नलिनी की माँ गुस्से में कुछ बोल ही रही थी कि तब तक नलिनी आ गई। दूर से ही देखकर पद्म सुंदरी बोली, आओ मैं तुमको समझाती हूँ। देखो तो इसकी समझदारी, इतनी देर बाद कहाँ से भटक कर लौटी हो तुम। नलिनी अपने आंचल में बंधे जामुन की तरफ माँ का ध्यान खींचती हुई बोली, ये देखो तुम्हारे लिए ही जामुन लाने गई थी। पद्मश्री गुस्से से आग बबूला हो गई, बोली, बुड़बक के पेट में गाछ जन्मा तो बोला कि मैं छाव में हूँ। अरे भटकर तार जैसी हो गई और गई थी जामुन चुनने। तुमको जरा सी भी लोक लाज नहीं, जरा सा भी तो सोचती कि ऐसे सफ़ेद साड़ी में जामुन कैसे बांध रही हूँ। राम राम तुम्हारी बुद्धि की बलिहारी है। तब तक कमल को आते देखकर पद्मश्री का सारा क्रोध छूमंत्र हो गया। उड़ते हुए लाड से बोली, आओ आओ कब आए। कमल ने आगे बढ़कर झुककर पद्मश्री को प्रणाम किया और बोला, आज ही भोर में आया मामी। पद्मश्री नलिनी को खड़ा देख फिर डांटते हुए बोली, देखो तो चुपचाप कैसे तमाशा देख रही हैं। पीढ़ा लाकर भी दोगी कि नहीं। बच्चा कैसे खड़ा है, क्या होगा। कहते हुए कमल ने नलिनी की तरफ देखा जो तब तक पीढ़ा लाने चली गई थी। पद्मश्री बोली, समझे ऐसे बेढंगी लड़की नहीं देखी, अभी जामुन चुनकर आई है, पूरी साड़ी में दाग लगाकर। ये तो सच में बेढंगा काम हुआ। कमल पद्मश्री का समर्थन करते हुए बोला, ये तो इतनी बेढंगी नहीं थी। नलिनी कमल की इस बात को सुन रही थी, गुस्से से लाल होती हुई आई और पीढ़ा पटक कर चली गई। पद्मश्री बोली, देखो इसकी शैतानी, इसे कोई अच्छा बुरा न कहे सो कैसे होगा। सुनरी, जब तक यहाँ रहोगी तब तक मैं ज़रूर कहूँगी, ससुराल जाकर भले मेरी कोई खोज खबर नहीं लेना। नलिनी किवाड़ के पीछे खड़ी थी, रह रह कर उसे कमल पर गुस्सा आ रहा था। देखो तो यहाँ आकर कैसे बगुला भक्त बन गया है, जैसे मैं बिना कोई जामुन खाने चली गई थी। तब तक माँ बुलाने लगी, अरे जामुन लाई हो तो दो ना कमल को, एक थाली में लेती आना, नमक भी ले लेना। नलिनी को अवसर मिला, बोली, वह खुद ही भरपेट खाकर आए हैं, यह भी उन्हीं का दिया था। कमल जैसे चोरी करते पकड़ा गया हो, अपनी सफाई देते हुए बोला, मैं नहीं खाऊंगा, अभी भरपेट खाकर आया हूँ, बहुत पके हुए जामुन थे। पद्मश्री को सारा रहस्य मालूम हो गया। वह बोली, वही तो मैं कह रही थी कि ये अकेला जामुन लाने कैसे चली गई। जाते समय लगा कि साथ में कोई है, पर तुम्हारे आने के बारे में पता ही नहीं था। अच्छा, तब कोई हर्ज नहीं। और वह नलिनी की तरफ प्यार भरी दृष्टि से देखने लगी, जैसे कि भला बुरा कहने के लिए अफसोस हो रहा हो। नलिनी को अब अपनी शिकायत करने का अवसर मिला। बोली, आज पेट की फुनगी पर चढ़े थे, गिर पड़ते तो पता चलता। ये सुनकर पद्मश्री भय से आवाक रह गई। कमल की तरफ देखते हुए बोली, बताइए, ऐसा भी कोई करता है। अब तुम बच्चे तो नहीं रहे, ये क्या बोलोगी मामी। कमल लज्जाते हुए बोला, खुद डांट खानी पड़ी है इसलिए मेरी चुगली कर रही है। पद्मश्री आनंद हो गए। तब तक नलिनी आग्रह करती हुई बोली, कुछ जलपान नहीं करोगे। पुत्री के इस प्रस्ताव पर पद्मश्री बोली, क्या जलपान दोगी, सिर्फ चौड़ा कैसे खाइएगा। क्यों, आम भी तो है। ये अच्छा याद दिलाया। पद्मश्री बोली, लो, आम का तो मुझे ध्यान ही नहीं था। नलिनी आम की मुट्ठी काट कर ले आई। कमल ने खाते हुए प्रश्न किया, इस बात तो बगीचे में आम बहुत फला था। पद्मश्री बोली, आम तो बहुत फला था, लेकिन चोरों का हमला भी हुआ। मेरे आमों को कौन रखवाली करेगा। जो बच्चा सो तुड़वा लिया, अच्छा किया, वरना आज मुझे जो हाथ लगा वह नहीं मिलता। नलिनी ने दूसरा आम निकालकर कमल के हाथ में रख दिया। हाथ मुंह धोने के बाद पद्मश्री ने आंचल की खूंट से सुपारी निकालकर कमल को दी। कुछ देर और बातचीत चलती रही। फिर कमल बोला, अभी जाता हूँ मामी। अभी तो रहोगे। हाँ, अभी तो छुट्टी है, 2-4 दिन के बाद एक बार गांव जाने की सोच रहा हूँ। आंगन के टाट तक नलिनी आई। माँ के ओझल होने पर उसने सवाल किया, सचमुच जाओगे क्या। कहाँ।
खुद ही बता रहे थे कि गांव जाऊंगा। कमल जब तक कुछ बोलता, नलिनी फिर बोलने लगी, नहीं, कभी कभार ज़रूर जाना चाहिए। खेत खलियान का काम कैसे हो रहा है वह भी तो देख लोगे। कमल प्रसन्नता से नलिनी के गाल पर हल्की चपत लगाते हुए बोला, वह क्यों, आपको उसकी इतनी चिंता किस लिए रहती है? नलिनी तो शर्म से मानो लाल हो गई। फिर कभी आऊँगा कहकर कमल चल पड़ा। नलिनी वहाँ खड़ी तब रास्ते की तरफ देखती रही जब तक कि वह ओझल नहीं हो गया। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब फ्री है, नितांत आवश्यक है। मेहरबानी करें, आपकी महती कृपा होगी।